ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अपने भाई ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी के साथ इस्लामाबाद में इस्तक़बाल करके खुशी हुई। इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए बामायने इंगेजमेंट के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आला हुकाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्तक़बाल के मौके पर मौजूद थे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मबनी 2 रुकनी अमरीकी वफ़द इस्लामाबाद भेजने का फैसला वाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान से मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान रवाना होंगे। वाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस अमरीका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। तर्जुमान का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए ईरान ने खुद रब्ता किया और बिलमुशाफ़ा मुलाकात की दरख्वास्त की। हालिया दिनों में ईरान की तरफ से पेशरफ्त देखी गई है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के अमल में हैरत अंगेज़ सालिस रहा है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि दौरे पाकिस्तान में ईरान और अमरीका के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में ईरान अपने मुशाहिदात पाकिस्तान के सामने रखेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान बातचीत चाहता है, देखना है कि कोई मुआहदा हो सकता है या नहीं। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी हुकाम ईरान के साथ मुज़ाकरात में उन अफराद से बात कर रहे हैं जो इस वक्त बाइख्तियार हैं। कतर के अमीर की सदर ट्रंप से अमरीका और ईरान में जंगबंदी मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। कतरी शाही दीवान के मुताबिक अमीर कतर ने कहा कि कतर पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की हिमायत के लिए राबते जारी रखेगा। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और मिट्टी का तेल सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में भी 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 63 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की नई कीमत 365 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर हो गई। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल पर लेवी 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 107 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा हो रहा है। दुआ है कि जल्द इलाकाई अमन में पेशरफ्त हो और आवाम को कीमतों में रिलीफ फराहम किया जा सके। पाकिस्तान को अप्रैल और मई में 3 LNG कार्गोज़ की स्पॉट ख़रीदारी के लिए आलमी सप्लायर्स की तरफ से $17.99 से $18.88 फ़ी MMBTU तक बोलियां मौसूल। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने जांच पड़ताल के बाद कम से कम बोलियों की हतमी रिपोर्ट जारी कर दी। इन बोलियों की बुनियाद पर LNG ख़रीदारी का हतमी फ़ैसला PLL का बोर्ड करेगा। LNG की स्पॉट ख़रीदारी के लिए 23 अप्रैल के टेंडर्स जारी किए गए थे। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि आज दोपहर से धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर नई लाइन को वाटर नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम शुरू किया जाएगा। इस दौरान धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 9 में से 7 पंप्स 48 घंटों के लिए बंद रहेंगे। 27 अप्रैल को 7 पंप से पानी बहाल कर दिया जाएगा, जबकि 2 पंप्स मजीद 5 रोज़ के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान नॉर्थ कराची, सरजानी, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर में पानी फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। गुलशन इकबाल, सदर, लांडी, कोरंगी, चनेसर टाउन के कुछ इलाकों में भी पानी फराहमी मुअत्तल रहेगी। नीपा, सफूरा, सखी हसन हाइड्रेंट्स भी बंद रहेंगे। शहर को यौमिया तकरीबन 2500 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। अद्वियात पहुंचाने वाली गाड़ियों को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त दे दी गई। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक अद्वियात की तरसील करने वाली गाड़ियां इस्लामाबाद में दाखिल होना शुरू हो गई हैं। लॉकडाउन के बायस इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। इससे पहले जियो न्यूज़ की खबर पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने नोटिस लेकर दवासाज कंपनियों की गाड़ियों को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त देने की हिदायत की थी।
बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा है कि वो ईरान की पासदारान इंकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए चंद हफ्तों में कानून साजी करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक स्टारमर के इक़दाम से यहूदी गिरोहों और ईरान में मजहबी हुकूमत के मुखालिफिन का मुतालबा पूरा हो जाएगा। इससे पहले बरतानिया में सिर्फ गैर रियासती अनासर तंजीमों को ही दहशतगर्दी एक्ट के तहत दहशतगर्द करार दिया जाता रहा है। ये पहला मौका होगा कि किसी मुल्क की मुसल्लह फ़ौज को बरतानिया दहशतगर्द करार देगा। यूरोपीय यूनियन फरवरी ही में फैसला कर चुकी है कि पासदारान इंकलाब को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इंकलाब ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन के शक में एक जहाज़ को कब्जे में लिया है। बहरी जहाज़ ने खिलाफ वर्जियाँ की और वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। अमरीकी फ़ज़ाइया के दर्जनों तैयारे मशरिक़ वस्ता में मुसलसल सामान पहुँचा रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे बगैर किसी तातुल के मशरिक़ वस्ता ममालिक आ रहे हैं। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद कर दी गईं। ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर नई अमरीकी पाबंदियां नाफिज। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक बहरी जहाज़ और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन का दावा है कि ईरान के $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि डॉलर स्वाइप और दीगर मालियाती इक़दाम का मकसद अमरीकी असासों की बेहंगम फ़रोख्त को रोकना है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका में इदारा जाती सरमायाकारों पर फ़रोख्त की हद मुकर्रर कर दी गई है। मज़ीद कशीदगी बढ़ने पर मालियाती रास्ते मज़ीद महदूद हो सकते हैं। ईरान में आवाम की जानिब से हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के हक़ में मुज़ाहिरे जारी। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर हज़ारों ख़वातीन और मर्दों ने सुप्रीम लीडर, हुकूमत और फ़ौज के हक़ में नारे लगाए। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियां नरम करने का इशारा दे दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ईरान के समझौता करने की सूरत पर इस पर आयद पाबंदियां नरम की जा सकती हैं। यूरोपीय यूनियन के इजलास में किसी मुल्क ने पाबंदियां नरम करने की मुखालिफत नहीं की। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। कहा, यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में फौरी शमूलियत मुमकिन नहीं, मगर इसकी यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए एक अमल तजवीज़ किया गया है। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। ऑनर 25 नामी जहाज़ के हमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। शिपिंग ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ारत बहरी अमूर की वज़ारत ख़ारजा से फौरी सफारती राब्तों की दरख्वास्त। पाकिस्तानी अमले की रिहाई के लिए सोमाली हुकूमत से राब्ते की कोशिशें जारी। जजेस के इंतजामी तबादले आइन के मुनाफी। बगैर वजह तबादला जज को सजा देने जैसा होगा। जजेस के तबादले के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास नहीं बुलाए जा सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। तहरीरी जवाब में कहा कि जुडिशल कमीशन का इजलास मखसूस मकसद के लिए बुलाना मुमकिन नहीं। 9 में से 5 जजेस के तबादले से अदालती निज़ाम मुतासर हो सकता है। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस की वापसी से वफाक का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। लाहौर में अपने 3 बच्चों के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलज़मा 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक मुलज़मा किसी और से शादी करना चाहती थी और बच्चे उस शादी में रुकावट थे। इसी बिना पर मां ने अपने 3 बच्चों को कत्ल किया। बच्चों को झंग में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में CNG की फराहमी बंद करना सूबे के हुकूक पर डाका है। जिस सूबे में कुदरती वसाइल हों वहाँ घरेलू और कमर्शियल ज़रूरियात को पहले पूरा करना लाजम है। सुई नादन के साथ मामला फौरी तौर पर उठाया जाएगा। स्पीकर GB असम्बली नज़ीर एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जमहूरी माशरों में पार्टी तब्दील करना आसान फैसला नहीं होता। PTI में भी अच्छा वक्त गुजारा है। मुल्तान में पंजाब हुकूमत की तरफ से गंदम की फ़रोख्त के लिए 5 सेंटर्स कायम कर दिए गए। किसानों ने शहर में सड़क किनारे भी गंदम फ़रोख्त करना शुरू कर दी। रावलपिंडी में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 3 डाकुओं को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजमान ने गुज़श्ता रोज़ अडयाला रोड पर डकैती के दौरान फायरिंग करके एक दुकानदार को कत्ल किया था। मुलजमान उससे कबल भी सैकड़ों मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे।
यूक्रेन के सदर की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। यूक्रेन के सदर ने कहा कि मुलाकात नतीजा खेज रही है। मशरिक़ वस्ता और खलीज की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। भारतीय वज़ीर दिफा का अपना दिफा कमज़ोर पड़ गया। आबदोज़ में दाखिल होते हुए उनकी टांगें लड़खड़ा गईं, फिसल कर गिरे और गिरकर सबमरीन में फंस गए। काफ़ी तगोदो के बाद उन्हें निकाला गया। निकलने के बाद दोबारा आबदोज़ में दाखिल होने पर राज़ी न हुए। कहा कि अंदर जगह बहुत तंग है और खौफनाक है। अमेरिका में मोहलिक इंजेक्शन और फायरिंग स्क्वाड से सजाए मौत बहाल। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मोहलिक इंजेक्शन और फायरिंग स्क्वाड से खतरनाक मुजरिमों को सजाए मौत दी जा सकेगी। अपीलें खत्म होने पर सजाए मौत पर अमल दरामद होगा। 44 मुजरिमों को सजाए मौत की मंजूरी। बाइडन दौर की पाबंदी खत्म कर दी गई। कमसिन लड़की की ग्रूमिंग पर कैद पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर की अमरीकी शहरियत ख़त्म करने की कार्रवाई। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि डॉक्टर हसन शर्जील खान अमरीकी शहरियत हासिल करने के लिए अच्छे किरदार का मालिक नहीं था। न्यूयॉर्क में मुकीम अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर हसन शर्जील खान सन 2016 से 17 बरस की कैद काट रहा है। और लेजेंड गुलकार माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनने वाली पहली बायोपिक माइकल रिलीज कर दी गई। फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार उनके भतीजे जेफर जैक्सन निभा रहे हैं।